नमस्कार। आप सभी देशवासियों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोगों को विदित है, इस वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जा रही है और इस जयंती के उपलक्ष्य में किस प्रकार से चर्चा में बने हुए हैं। कहा जाता है कि नेताजी ब्रिटिश हुकूमत के सबसे बड़े शत्रु थे। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल हैं जिनसे आज के दौर का युवा वर्ग प्रेरणा लेता है। सरकार ने नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की है। 23 जनवरी 1897 को स्वतंत्रता आंदोलन के महान नायक सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक जिले में हुआ था। उनके पिता एक प्रसिद्ध वकील थे जिनका नाम जानकीनाथ था। उनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। सुभाष चंद्र बोस की शुरुआती शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में हुई थी। इसके बाद वह भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए ब्रिटेन चले गए। वर्ष 1920 में उन्हें सफलता मिली और उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की। आईसीएस की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद सुभाष ने आईसीएस से इस्तीफा दे दिया। इस बात पर उनके पिता ने उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा था कि जब तुमने देश सेवा का व्रत ले ही लिया है तो कभी इस पथ से विचलित मत होना। इस तरह से आजादी की लड़ाई में कूदे नेताजी। वर्ष 1919 में हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश के लोगों को विचलित कर दिया था। देश के युवा महात्मा गांधी का समर्थन करने के लिए सड़कों पर उतर रहे थे। इसी दरमियान सुभाष चंद्र बोस भी आजादी की इस लड़ाई में कूद पड़े। इसके पीछे एक वजह यह भी थी कि उनके पिता ने अंग्रेजों के दमन चक्र के विरोध में राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। इससे सुभाष के मन में अंग्रेजों के प्रति कटुता ने घर कर लिया। इसके बाद नेताजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए। दिसंबर 1927 में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के बाद 1938 में उन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इतिहासकारों का मानना है कि नेताजी और गांधी के अहिंसा में विश्वास नहीं रखते थे और इसलिए वह जोशीले क्रांतिकारियों के दल के प्रिय बन गए। हालांकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच आजादी को पाने के लिए जो रास्ता अपनाना चाहिए उसको लेकर असहमति थी, लेकिन दोनों एक दूसरे का बहुत ही आदर सम्मान करते थे। 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में नेताजी ने कहा था कि मेरी यह कामना है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही हमें स्वाधीनता की लड़ाई लड़ना चाहिए। हमारी लड़ाई केवल ब्रिटिश साम्राज्यवाद से नहीं है, विश्व साम्राज्यवाद से है। हालांकि बाद में चलकर नेताजी का कांग्रेस से मोह भंग हो गया और 16 मार्च 1939 को उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सुभाष ने आजादी के आंदोलन को एक नई राह देते हुए युवाओं को संगठित करने का प्रयास शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में भारतीय स्वाधीनता सम्मेलन के साथ हुई। 5 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज का गठन हुआ। आजाद हिंद फौज में 85,000 सैनिक शामिल थे और कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व वाली महिला यूनिट भी थी। इसके बाद नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने देश के आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतिहासकारों का मानना है कि महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस के विचारों से सहमत नहीं थे। यही वजह है कि धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी के अंदर की परिस्थितियां सुभाष चंद्र बोस के विपरीत हो गईं। नेताजी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, लेकिन इसके बाद भी गांधी जी और उनके करीबियों ने नेताजी के खिलाफ ही असहयोग आंदोलन छेड़ दिया, जिसकी वजह से उन्हें कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा। इसी समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और नेताजी को लगा कि अगर ब्रिटेन के दुश्मनों से मिला जाए तो उनके साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी हासिल की जा सकती है। हालांकि उनके विचारों पर ब्रिटिश हुकूमत को शक था और इसी वजह से ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता में उन्हें नजरबंद कर लिया। कुछ दिन बाद नेताजी अंग्रेजी सरकार की आंखों में धूल झोंक कर भागने में सफल हुए और भागकर जर्मनी पहुंचे। भारत को आजाद कराने का
सपना लिए नेताजी जर्मनी के तानाशाह हिटलर से मिलने पहुंचे। इस दौरान एक रोचक वाक्य घटित हुआ। दरअसल इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और हिटलर को जान का खतरा था। इसके चलते नेताजी को पहले एक कमरे में बैठा दिया जाता है और हिटलर अपने बचाव के लिए अपने आसपास बॉडी डबल रखता है जो बिल्कुल उसी की तरह दिखते थे। हालांकि नेताजी कुछ देर कमरे में बैठे रहते हैं और कुछ देर बाद नेताजी से मिलने के लिए हिटलर की शक्ल का एक शख्स आया और नेताजी की तरफ हाथ बढ़ाया। नेताजी ने हाथ तो मिला लिया, लेकिन मुस्कुराकर बोलते हैं कि आप हिटलर नहीं हैं, मैं उनसे मिलने आया हूं। शख्स शक पका गया और वापस चला गया। थोड़ी देर बाद हिटलर जैसा दिखने वाला एक और शख्स नेताजी से मिलने आया। हाथ मिलाने के बाद नेताजी ने उससे भी यही कहा कि वे हिटलर से मिलने आए हैं, ना कि उनके बॉडी डबल से। इसके बाद हिटलर खुद नेताजी से मिलने आता है और नेताजी ने असली हिटलर को पहचान लिया और कहा, मैं सुभाष हूं, भारत से आया हूं। आप हाथ मिलाने से पहले कृपया दस्ताने उतार दें, क्योंकि मैं मित्रता के बीच में कोई दीवार नहीं चाहता। नेताजी के आत्मविश्वास को देखकर हिटलर भी उनका कायल हो गया। उसने तुरंत नेताजी से पूछा, तुमने मेरे हम शक्लों को कैसे पहचान लिया? नेताजी ने उत्तर दिया कि उन दोनों ने अभिवादन के लिए पहले हाथ बढ़ाया, जबकि ऐसा मेहमान करते हैं। नेताजी की बुद्धिमत्ता से हिटलर प्रभावित हो गया। 12 दिसंबर 1944 को रंगून के जुबली हॉल में शहीद यतीन्द्र दास की स्मृति दिवस पर नेताजी ने अत्यंत जोशीला भाषण देते हुए कहते हैं कि हमारी आज़ादी निश्चित है, परंतु आज़ादी बलिदान मांगती है। आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा। यही देश के नौजवानों में प्राण फूंकने वाला वाक्य था, जो भारत ही नहीं विश्व के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इसके बाद 16 अगस्त 1945 को टोक्यो के लिए निकलने पर ताइहोकू हवाई अड्डे पर नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और स्वतंत्र भारत की अमरता का जय घोष करने वाला भारत मां का वीर सपूत सदा के लिए अमर हो गया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का शव कभी नहीं मिल पाया और इसी कारण उनकी मौत पर आज भी विवाद बना हुआ है। फिर से आप सभी देशवासियों को सुभाष चंद्र बोस की इस जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं।